एक भाई का फिर सवाल है। कोई फायदा तो नहीं है, इतनी बार बता लिया, मन से रोना है, लेकिन फिर सवाल पूछ लेते कौन सी भक्ति। उन्होंने कहा भक्ति बहुत प्रकार की है, लेकिन तुरंत लक्ष्य प्राप्त करा दे वो कौन सी भक्ति है। मतलब भागवत में ही 25 प्रकार तक की भक्ति बताई है। एक प्रकार की, 3 की, 7 प्रकार, 11, 14, 18, 23, 25 ये पहले भी बता चुके हैं। मतलब वो पूछ रहे कहाँ कमी है, इतना करते हुए निरंतर आंसू नहीं आए, दीनता नहीं आई, क्या करे, ये बात कह रहा है वो। तो भाई भक्ति की एक तो डेफिनेशन हम समझ ले पहले। भक्ति का क्या मतलब है, भक्ति किसे कहते हैं? मन से भगवान, निरंतर मन से अटैचमेंट भगवान से, या जिस चीज की भक्ति करते हो निरंतर मन उसमें रहे, भूख मन की, चाहत, व्याकुलता, बस यही भक्ति है। बाकी सबको छोड़ दो आप। और करते हो तो ये नहीं है तो वो साथ कर रहे हो तो कर लो। अगर ये भक्ति नहीं आई तो माया तो जाएगी नहीं, चाहे साधु हो, चाहे संसारिक हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे रो के मर जाए, चाहे अग्नि में जल जाए, चाहे भूखा रहे, कुछ भी करे। क्यों भगवान ने कहा मने मने मनुष्य कारण बंधन मोक्षायो। मन ही कारण है, और चीज नहीं चाहिए मेरे को। अरे भगवान कहते गंदा मन मेरे को दे दे, सड़ा पड़ा है जो, मैं शुद्ध करके तेरे को दे दूंगा। बस बात होगी निर्मल मन, जो मन बहायो, और कुछ करना ही नहीं। बताओ, नर्जला कर रहा है, नंगे पैर घूम रहा है, एक लंगोटी में घूम रहा है, बड़े बड़े तिलक कंठी संप्रदायों को अटेंड कर लिया, लेकिन ये चीज नहीं आई, दैन्य भाव नहीं आया। कहीं सर पटक के मर जाए हम। मन बुद्धि का सरेंडर करना पड़ेगा, निष्काम, निरंतर और अनन्य भाव से। ये 3 शर्त साथ हैं। भगवान के विषय में चिंतन निरंतर हो जाए, अपना मानोगे तो चिंतन होगा। माला कंठी की जरूरत नहीं है, अपना मानना है। करोड़ जन्म माला घुमा ले, लेकिन अपना संबंधी जब तक नहीं होगा, जब तक मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। मन में गड़बड़ है। मन से निरंतर भगवान का चिंतन और उसके ध्यान रूप का, वो मेरे सामने है, अंदर है, ऐसा महसूस करता है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी मेरे साथ हैं। फिर क्या पूछोगे उसकी क्या दशा होती है? नशे में रहता है 24 घंटे। चेला चपटा नहीं बनाता वो। क्यों बड़ा आश्रम बनाएगा, ये करेगा और ये करेगा तो वो गिर जाएगा, फिर पतन हो जाएगा, जेल में भी जाना पड़ता है। जितने जो भी बड़े ऊंचे स्थल पर बनाए आज से 20-30 साल पहले आश्रम, या भीड़ इकट्ठी हो, उनको जाना ही पड़ा। लास्ट में कुकर्म हुए, उधर भक्ति खत्म हो जाती है, टस परस बकवासबाजी। ये नहीं होता। तो हाँ, इसके साथ भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का चिंतन कर लो, ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। लेकिन मेन मन, मने स्मरणे प्राण, भक्ति का आखिरी स्मरण भक्ति आ जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोटि जनिक करे कोई नाम संकीर्तन, पाए न कृष्ण प्रेम धन। कोटि जन्म तक अनासंग भक्ति करे, सांसक भक्ति ना आए तो कोटि जन्म तक करते रहो, अंतकल शुद्ध नहीं होगा, द्रवित नहीं होगा, अकंठ अवरुद्ध नहीं होगा, बेहोशी नहीं आएगी, दीनता नहीं आ सकती। कितने ही साधन करो। जो भगवान भाव के भूखे, और भाव कहां से बनता है? मन से। हाथ पैर खोपड़े से नहीं बनता भाव, एकादशी वगैरह से। मन से भाव बनता है। मैं भाव का भूखा हूं, और कोई एक्टिंग कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो ये बगैर मन की जो भक्ति हम कर रहे हैं,
ये बरसाना में, वृंदावन में भी आप देख लो, ये भक्ति है नहीं जो हम कर रहे हैं। बस घर भी छोड़ दिया, वो धर्म भी नहीं निभाया, और जब तक व्याकुलता नहीं, जब तक बेहोशी नहीं, अरे नाम जप करो, कोई कीर्तन करो, और जब तक आंसू की झड़ी नहीं लगी 20 मिनट बाद, तो उससे क्या भगवान मिल जाएंगे किसी को? अरे बाबा दूर रहना इन चीजों से। अनंत जन्म बीत गए या कबाड़ा करते करते आज भक्ति नहीं हो रही है। खोपड़ा बहुत बार फोड़ा है, लेकिन मने स्मरणे प्राण, इसको नहीं जाना। अरे जी इन्होंने जान लिया, निकल गए। आज कोई जान ले, निकल जाएगा। लेकिन आजकल तो यही हो रहा है ना, भाव को भाव कैसे भी लो, घर में ही नाम जप करो, मेरे से मंत्र ले जाओ और गोलोक की टिकट पक्का दे देंगे। ऐसे ऐसे भक्ति से हटाने के लिए इतनी बड़ी दुकानें खुली हुई है। असली भगत दूर रहना इस चीज से। भाव को भाव से काम नहीं चलेगा। शरीर क्षण भंगुर है, आज से ही लगा दो, अभी भाव से लो। जब हम उसके पुत्र आत्मा है, हम शरीर नहीं, तो क्या लेना देना। ये दुख देख तो लिए अनंत बार, जूते चप्पल डंडे घुस्से लात खाली माया की, तो फिर कुभाव का क्या मतलब रहेगा भाई? भाव से नाम लेना है। कुभाव को लगा रहे हो आप, क्यों? चेले ज्यादा बने? नहीं नहीं, ये गलत है। लेकिन भक्ति निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य हो, और एक साथ हो रो, हरि के लिए, भगवान के लिए रोए, राधा कृष्ण के लिए, तो गुरु के भी लिए रोए, लेकिन उस गुरु के लिए रोए जो भगवत प्राप्त हो, प्रैक्टिकल क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। वैसे गुरु के लिए भी रोते हैं लोग कि उस पर श्रद्धा कर लेते हैं, तो गुरु तमोगुणी है, रजोगुणी है, कर्मकांडी है। वही चीज आप में आएगी, ध्यान रखना। रोते उसके भी लिए, क्यों ऐसा भाव बनाते हो, बेचारे मान लेते हैं उसको। हमने रोते देखे हैं जो जेल में, उनके लिए अब भी रो रहे हैं 10-10 साल से लोग। तो जो रोगे, जिसके लिए रोगे, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, वही अंदर आएगा। ध्यान रखना। रोना है, किसके लिए रोना है, कैसे रोना है? दीन भाव से पापी मान करके पुकार करनी है। बगैर मन की भक्ति ऐसे ही है जैसे सब्जी में नमक नहीं डाला, कितनी अच्छी सब्जी बना ली आपने। एक स्त्री है, मरी हुई स्त्री है, लाश है, और उसको सोने की जेवर से लाद दो आप पूरी को, तो क्या कोई देखेगा, पसंद करेगा उसको? ये है मन के अलावा जो शरीर की भक्ति, फिजिकल ड्रिल। तो आपका क्या सवाल था? भक्ति बहुत प्रकार की है हमने। हाँ, सच्ची बात है, अनादिकाल से हम भक्ति कर रहे हैं। ये मत समझना आज माला टांग के घूम रहे हैं, अनादिकाल से। लेकिन ये नहीं कि कभी मन से धाड़ मार के निरंतर अपने को नीच मान के पुकारना, ये नहीं कर लेते तो अंतकरण शुद्ध हो जाता। भगवान की एक शर्त है, और बर्तन साफ कर ले, माल तो देने के लिए तैयार हूं, पर दूं किसको मैं? भगवान गलत माल कैसे दे? असली गुरु भी कभी गलत माल नहीं देता, मतलब चेले नहीं बनाता। चेले बनाने का मतलब यह है उसको भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी आपको। बच नहीं सकते, नहीं दंड मिलेगा आपको, वो आपके भरोसे बैठेगा। और आपने मंत्र दे के छोड़ दिया, वो छल कपट से लग रहा है, दुकानों में इधर उधर संसारिक वर्क कर रहा है, किसको दंड मिलेगा? क्यों? आत्मा का नाश किया। इसलिए पहले चेले नहीं बनाते। आज भी असली संत चेले नहीं बनाते। हाँ, ज्ञान दे देते, सुनो, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं करते मंत्र है चेला बन जा। चेला बना लिया तो उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे काम करना है तो तुरंत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर रो के धाड़ मार के रोना, रोए बगैर तो भक्ति होती नहीं, जीरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।